इस लेक्चर में हम यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन डिस्कस करेंगे। यानी हमारे पास क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन जो कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन दिया गया और हार्मोनिक मीन दिया गया है, और हम इनको यूज़ करते हुए नंबर्स फाइंड करेंगे जिनका ये ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन्स लिया गया है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ए और बी रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, और अगर ये नंबर्स हैं हमारे पास ए और बी और इनका ज्योमेट्रिक मीन हमें क्या दिया गया है 4, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर लेंगे तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब ए बी इक्वल आ गया 16 के। और ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जी पॉजिटिव था इसलिए। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हार्मोनिक मीन का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab ओवर a प्लस बी, और ये किसके इक्वल दिया गया है 16/5, इसलिए हमने 16/5 के इक्वल लिख दिया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और अब हम इक्वेशन 1 से a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू 16/b आ जाएगी। ये इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब ये इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, यानी a की जगह 16/b आ जाएगा, इधर भी a की जगह 16/b आ गया। अब यहाँ पे देखें कि b से b कैंसिल हो जाएगा और ये 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर 16 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो 16 से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 10, इस साइड पे हमारे पास 10 मिला और दूसरी साइड पे 16/b प्लस b। अब हम यहाँ पे देखें कि b डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, तो क्या आ जाएगा 10b इज इक्वल टू, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा b तो कैंसिल हो जाएगा और 16 बचेगा प्लस b स्क्वायर, क्योंकि b से b मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमने b को मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो b स्क्वायर ये प्लस 10b दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 10b हो गया, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 10 मिले। तो हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 16 के फैक्टर्स ले लें, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से अगर हम इसके फैक्टर्स लेना चाहें, पहले 3 को मल्टीप्लाई करें और लास्ट को छोड़ के 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 16, और क्योंकि हमें माइनस 10 चाहिए तो -8 -2 हमें करना पड़ेगा -10। इसका मतलब -2 और -8 रखेंगे हम फैक्टर्स, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -8 भी और -2 भी हमें फैक्टर्स मिल गए। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, b कॉमन आया, क्या बचा b-8। अब इन दोनों में से -2 कॉमन आया तो क्या बचा b-8। अब b-8 ओवरऑल कॉमन आ गया और क्या बचा b-2। ये दोनों फैक्टर्स आगे मल्टीप्लाई में, अब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब या तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 है या फिर सेकंड। तो b-2 दूसरी साइड पे जाएगा तो +2 आ जाएगा। हम इसको एक स्टेप के साथ भी लिख सकते हैं, इससे पहले एक स्टेप, और ऐसे भी लिखते हैं तो भी ठीक है। और ये -8 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा +8। तो b हमारे पास 2 आ गए, 2 वैल्यूज़ आ गई b की। अब 1 बाय 1 हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं b की वैल्यू और फाइंड करते हैं a की वैल्यू। तो हम पहले b इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। a की वैल्यू कितनी मिलेगी 8, क्योंकि 16/2 हो जाएगा, तो 16/b था, b की जगह 2 आया, 8 आ गया। अब हम b की वैल्यू 8 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो इसको सॉल्व करेंगे। 8 2 ज़ा 16, a की वैल्यू कितनी आई 2। इसका मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स या तो 2 और 8 हो सकते हैं या फिर 8 एंड 2 हो सकते हैं, और यही हमें फाइंड करना था।